अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रुफिन रियाज और आप देख रहे हैं जाग कराची। आज हम आवाम से बात करने के लिए आए हैं कि कोरोना ज़्यादा ख़तरनाक है या के इलेक्ट्रिक। तो आए आवाम से बात करते हैं, इस कराची शहर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे ज़्यादा परेशान जो के इलेक्ट्रिक ने किया है कोरोना से ज़्यादा। पहली बात तो ये कि कोरोना को तो एक खेल खेला गया है, बाकी के इलेक्ट्रिक का वो तो आपके भी सामने मेरे भी सामने कि क्या जो ये खेल खेलने, उसमें तो सबसे ज़्यादा अफसोसगी ये है कि हमारी सूबाई हुकूमत को कोई एक्शन ही नहीं। तो मतलब ये है कि ये सब मिले में फिर आपके सामने ये लोड शेडिंग किया आ रहा है, आवर बिल आते हैं, सही मन माने जो उनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं है। अभी देखिए क्योंकि अभी तो कुछ जो है थोड़ी जमातें जो है उनमें थोड़ी गैरत जाग गई है और उस पर बैठ गए, प्रोटेस्ट के ऊपर बैठ गए। आप देखते क्या होता है, आंधे का लाए में क्या आता है सामने, तो फिर वो फिर तो आवाम के बस में क्या है मुझे बताइए ना। आप ये बताइए ना कि इस दौर के अंदर पेट्रोल फिर 25 पे लेकर आए, किसी ने कुछ बोला आवाम ने? किसी ने कुछ बोलना। जब इतना सेहते आए तो मस्जिद हो जितने ये थोड़ा जुल्म है ये भी आवाम से लेगी, क्योंकि गरीब की है कब है सुनवाई, सुनती है कहीं है सुनवाई? कहीं भी नहीं। जब बिजली होगी नहीं तो गर्मी से ही मरेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो भी जो है ना वो कोरोना बढ़ेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग करो, दूर रहो, तो इससे क्या मतलब है? अगर वो बाहर निकलेंगे तो 2-3 दिन इकट्ठे होंगे, तो लाजमी सी बात है मरेंगे वो लोग, या जो है ना कोरोना बढ़ेगा। गवर्नमेंट का काम है कि वो के इलेक्ट्रिक को जो है ना डंडा दे और जो है ना शहर की हालत सही करे। लोग जो है ना गर्मी से मर रहे हैं, लोगों के बच्चे बीमार है, मरीज है, हार्ट पेशेंट है, हॉस्पिटलों में पड़े हुए, हर एक के पास जनरेटर अवेलेबल नहीं है। गरीब लोग भी है, पाकिस्तान के गरीब की हालत भी देखे, ये 2 टाइम की रोटी के लिए तरस है, उससे क्या होगा? कोई इलाज नहीं है। बिलिंग आते हैं डबल जब जाते हो तो उसके 2 ऑप्शन है, कहते किस्त पे करें या जो है ना आप एक जगह भरोगे। कोई माफ़ी, कोई तलाफी, कोई चीज़ नहीं है, दूसरा कोई हाल ही नहीं है। गवर्नमेंट किसी और कंपनी को दे दे, ये इलेक्ट्रिक तो लाजमी नहीं है। इस टाइम टैक्स भी दे रहे, मगर इस टाइम कराची तबाह हो चुकी है, ख़त्म है कराची इस टाइम। इसकी मीशत तबाह हो चुकी है, इसकी कारोबार ख़त्म हो गए। जब बिजली होगी नहीं, सनत कहाँ पे चलेंगे, मीशत कहाँ से आएगी? अब घरों के हाल जोड़े, अब मीशत भी देंगे। एक तरफ से कोरोना है, दूसरी तरफ से के इलेक्ट्रिक की तरफ से मरोना है। आप ये देख लो कि बारिश आ जाए तो पास से गुजरना मुश्किल है, और जगह जगह पे देख लो इनकी तारें ज़मीन पे बिछी हुई हैं, गुजरना पैदल चलना वो मुश्किल है। मेरे ख्याल में तो ज़्यादा फैलेगा जब घर में लाइट नहीं होगी तो लोग बाहर निकलेंगे हवा के लिए, बाहर बैठेंगे, मजमा लगेगा तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा। अब तो यही चाहिए कि अगर घर बिठाना है तो फिर के इलेक्ट्रिक वालों को चाहिए कि लाइट नहीं लेके जाएं। मेरे हिसाब से तो अगर ये लाइट ज़्यादा जाएगी तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा। कोरोना है क्या, पहले आप इस चीज़ को समझें, कोरोना है क्या। के इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों के लिए मसले मसाइल खड़ी कर रही है, क्योंकि जब आपके पास लाइट नहीं होगी लोग बाहर निकलेंगे, आपस में निकलेंगे, फिर वो कोरोना जो है उसको मज़ीद मौका मिलेगा उसको मज़ीद फैलने का। मैं कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक जो है वो आपको बिजली जो है वो ज़्यादा आपको उसको असरअंदाज हो। आप बिल पूरा दे रहे हो, बिल पूरा दे रहे हैं, जब हम बिल पूरा दे रहे हैं तो फिर हम बिजली क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? क्या हमें इस चीज़ का हक नहीं है कि जो आप बिल दे रहे हो उसके लिए आपको वो उतनी बिजली भी मिले? 80-20 का कानून चलता है पूरे पाकिस्तान में, क्या आपको 80% बिजली मिल रही है? क्या आप इस चीज़ को आप खुद समझदार हैं? जो हमारी हुकूमत ने हमसे जो वादे किए थे, क्या हमारे वो वादे पूरे हो रहे हैं? हमारा सवाल कि इलेक्ट्रिक से नहीं है, हमारा सवाल इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या हमने आपको जो वोट दिया है, क्या हमने आपको वोट इसलिए दिया है कि आप हमें बिजली को भी महरूम कर दें? कोरोना का वबा जो है जो दुनिया में मौजूद है, मान लिया, लेकिन बात फिर वही है कि हमें उसका मुफाद क्या है? 2 साल हो गए हमें आपको वोट दिए हुए, कुछ तो हमें दो, कोई एक फैसिलिटी आप मुझे बताएं कि हमें मिली हो। तो मेरा तो ना तो के इलेक्ट्रिक से कोई गिला है, ना हमारे कोरोना के वबा से कोई गिला है, हमारा गिला टोटली इस हुकूमत से गिला है कि वो आवाम को रिलीफ दे।